सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज माँ बाप को लोगों ने घर का कचरा समझ रखा है। माँ बाप की रजा और नाराजगी की कोई फिक्र नहीं। अगर माँ बाप समझाएं तो माँ बाप के हवाले से अलग अलग बातें कही जाती है। माँ बाप से कोई प्यार नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कयामत की निशानियों में एक निशानी ये फरमाई थी कि लोग अपने दोस्तों से ज्यादा अपने बाप को अहमियत नहीं देंगे। आज नहीं देखते, अगर पिकनिक पर जाएं हजारों रुपए दोस्तों की महफिलों में उड़ाए जाते हैं। बूढ़ा बाप अगर दवा के लिए मांगे तो कहता है कि इतने पैसे तुम्हें बुढ़ापे में कैसे लगते हैं, तुम पे खर्च करते करते मैं तंग आ चुका हूँ, कब तक के मैं तुम पे खर्च करूंगा, अपने मुस्तकबिल का कब देखूंगा। नादान, ये दौलत तो खत्म होने वाली है। सबसे कीमती सरमाया तेरे वालिदैन की दुआ है। मेरे रसूल ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ ऐसी, बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ। अल्लाह नबी की दुआ रद्द नहीं करता और बाप की दुआ उसके औलाद के हक में रद्द नहीं करता। आज अल्लाह अकबर, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है। अगर किसी लड़की से प्यार कर लिया, ये प्यार नहीं, ये तो माज़अल्लाह ज़िना की लानत है। प्यार के नाम पर मगरबी तहजीब ने तुम्हें ज़ानी बनाया, ज़िना के हत्थे चढ़ाया। जहाँ प्यार होता है वहाँ ज़िना नहीं होते। जहाँ प्यार होता है इस्मतों को तार तार नहीं किया जाता। प्यार तो वो है कि जान को जोखम में डाल करके किसी की इस्मत बचाई जाती है, किसी की आबरू बचाई जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी लड़की से प्यार के नाम पर रात देर गए तक के घंटों मोबाइल पर गुफ्तगू की जाती है। मोबाइल भी गर्म हो जाए, उसकी गर्मी से कान भी गर्म हो जाए, हाथ भी दुखने लगे, गर्दन अकड़ जाए, इतनी देर तक गुफ्तगू की जाती है और उसको मनाया जाता है, उसके लिए वादे किए जाते हैं। बूढ़ी माँ रात देर गए तक इंतजार में होती है, मेरा बेटा घर आएगा तो मेरी खैरियत पूछ लेगा, लेकिन बेटे को माँ की खैरियत पूछने का वक्त नहीं। ऐ दीवान काने इश्क़ रसूल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, एक लड़की के हवाले से तुमने माँ बाप को फरामोश कर दिया। सुनो, जो बंदा माँ बाप का वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। और जिस लड़की के लिए तुम बुलंद बांग दावे कर रहे हो, कभी ये कहा जाता है आसमान के तारे तुम्हारे कदमों में बिछाए जाएंगे, तुम्हारे लिए तो कोई अलग दुनिया बसाई जाएगी। हंसने मुस्कुराने की बात नहीं। जालिमों, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को अपनी पीठ के पीछे डाला। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक वो लड़की जो अपने हुस्न का मिसयूज करते हुए अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, जब तुम्हारे मिलने पर वो अपने माँ बाप के साथ बेवफाई कर सकती है, अगर कोई तुमसे अच्छा मिलेगा वो जरूर तुम्हारे साथ भी बेवफाई करेगी। एक बेवफा माँ बाप की लड़की के लिए तुमने अपने माँ बाप को फरामोश कर दिया। सुन लो, अपनी पसंद की शादी तुम इंटरनेट पर बैठ कर तय कर रहे हो, तुम मोबाइल पर तय कर रहे हो, किसी के जाहिरी हुस्न को देख कर तय कर रहे हो। हुस्न सफेद चमड़ी नहीं है, सफेद चमड़ी को हुस्न नहीं कहते, दिल में खशियत रब्बानी को हुस्न कहते हैं, इश्क़ मुस्तफा को हुस्न कहते हैं, तकवा को हुस्न कहते हैं। सफेद चमड़ी चंद सालों के बाद काली पड़ सकती है। जिस दिल में खुदा की खशियत हो वो दिल कभी नाकाम नहीं हो सकता। इसलिए किसी बेवफा लड़की के लिए अपने माँ बाप को धोखा मत दो। माँ बाप खुश है या नहीं, माँ बाप राजी है या नहीं, माँ बाप की खुशी का कोई ख्याल नहीं किया जाता। अपने तौर पर शादी, कोर्ट में जाकर शादी, भाग कर जाकर शादी, ये नहुसतें बढ़ती जा रही है, ये लानतें बढ़ती जा रही है। सुन लो, माँ बाप को छोड़कर तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। तुम खुशियां ढूंढने चले हो, तुम खुशियों को तलाश कर रहे हो। माँ बाप क्या है? जिनकी दुआ से खुदा मिल जाता है, ये मामूली खुशी है। और सोचो तो सही, जिस माँ ने अपना खून जिगर दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया, जो माँ जब तुम सर्दियों में पेशाब कर देते थे माँ के कपड़ों पर,
वो गीले कपड़ों में पूरी रात गुजारती थी, लेकिन कभी तुमको उफ तक नहीं कहती थी। आज जवानी की दहलीज पर पहुंचकर माँ का एहसान भूल गए, बाप का एहसान फरामोश कर दिया। दुनिया के अंदर माँ से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं दे सकता। अगर कितना भी सच्चा आदमी ये कहे कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं दे सकता। और सुनो, आज किसी लड़की की मोहब्बत में माँ की खैरियत न पूछने वालों, माँ बाप को झिड़कने वालों, गिफ्ट पर हजारों रुपए खर्च करने वालों, मोबाइल पर सैकड़ों रुपए खर्च करने वालों, जब ये नेमत जिसे माँ बाप कहते हैं ना, जब तुम इसे मिट्टी के आड़े कर दोगे, कब्र में सुला दोगे, फिर जब तक तुम्हें कोई धोखा देगा, झिड़केगा, उस वक्त तुम्हें माँ का आंचल याद आएगा, तुम्हें बाप का प्यार याद आएगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितना प्यार करती है। बात माँ की आई है और इंटरनेट पर लड़कियों को पटाने वाले, इंटरनेट पर खुद की शादियां तय करने वाले, माँ बाप को रुलाने वाले, भागने वाले, भगाने वाले, कान खोल करके सुन ले, जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं, जिसमें माँ बाप को अहमियत न दी गई, वो शादी कभी खुश नहीं रह सकती। शादी के बाद की वो जिंदगी कभी खुशियों वाली नहीं हो सकती। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, बड़ी प्यारी बात। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। बायजीद बुस्तामी पैदाइशी वली थे, लेकिन विलायत में एक मंजिल है। विलायत की कई मंजिलें हैं, उसमें से एक मंजिल ये है जिसको मुकाम हुजूरी कहते हैं। जब वली मुकाम हुजूरी पा लेता है तो हर वक्त उसके सामने खुदा का जलवा होता है और मुस्तफा जाने रहमत का जलवा होता है। हर लम्हा वो दीदार यार की लज्जत से मसरूर होता रहता है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी उसी मुकाम हुजूरी को पाना चाहते थे। एक दिन माँ के पास आए, कहा अम्मा जान मुझे मुकाम हुजूरी चाहिए, लेकिन दिन में कमाता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ, जरूरियात के लिए कोशा रहता हूँ और इबादत नहीं कर पाता। माँ अगर इजाजत दे मैं जंगलों में चला जाऊं और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करूं तो जल्द से जल्द मुकाम हुजूरी में पालूंगा। माँ माँ होती है। माँ ने कहा ठीक है बेटा चला जा, कोई बात नहीं, जा इजाजत देती हूँ। बायजीद बुस्तामी घर से निकले और तकरीबन 40 साल तक के गार में, जंगलों में अल्लाह की इबादत की। किस तरह के सहरी करते तो दरख्त की पत्तियों पर, पानी से इफ्तार, कभी पत्तियों पे इफ्तार और सहरी पानी से, बस यही। कभी अनाज की शक्ल भी नहीं देखी। 40 साल गुजर गए, बाल भी नहीं कटाए, बाल लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई। एक जुब्बा पहन कर निकले थे, उसके चितड़े उड़ गए। 40 साल कभी इस गार से उस गार, उस गार से उस गार, उस जंगल से उस जंगल। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, सामने बस्ती नजर आई, रात का वक्त था। बायजीद ने सोचा ये बस्ती तो जानी पहचानी सी है। दिल में ख्याल आया, बायजीद यही तो बुस्ताम है, यही तो तेरा वतन है, यही तो तेरा शहर है। जब बस्ती को पहचान लिया कि बुस्ताम में आ गया तो अम्मा की याद आई, कहा इसी बस्ती में तो मेरी माँ भी रहती है। 40 साल हो गए माँ को छोड़कर गया था, अब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मेरी माँ है भी या इंतकाल कर गई। माँ की याद आई तो बस्ती के अंदर अंदर गए, पहचान से आगे बढ़े। दिल में ख्याल था अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पर जाएंगे, जिंदा होगी तो मुलाकात करेंगे। जब अपने मोहल्ले में पहुंचे तो घर सही सलामत था। दिल को करार आया अम्मा तो जिंदा है, अगर जिंदा नहीं होती तो घर उजड़ गया होता। उसके बाद सोचा रात काफी तवील, रात काफी गुजर चुकी है और अंधेरी रात है, हो सकता है माँ थक हार कर सोई होगी, उठाऊंगा तो बेअदबी होगी। घर के जो है वो चौखट पर बैठ गए। दिल में ख्याल आया
آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی، 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ بایزید خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، ماں اٹھ گئی، ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا، بس ایک ہاتھ دستک کا مارا، اندر سے رقت انگیز آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے۔ 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ دروازہ کھلا، بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، میرے بیٹے تو آ گیا۔ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے، ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے، بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی، تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے، تیرے بال اتنے بڑھ گئے۔ ہاں ماں، ایک جنگل سے دوسرا جنگل، دوسرے سے تیسرا، یہی کرتا رہا، اچانک بستام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا۔ ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے۔ بیٹا اللہ مل گیا؟ بیٹے اللہ مل گیا، اللہ مل گیا؟ نہیں ماں، نہیں ملا، جو مقام چاہتا تھا مل گیا، نہیں ملا ماں۔ کتنے سال عبادت؟ 40 سال۔ ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی سے روزہ رکھا، 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا، نہیں ملا بیٹا اللہ؟ نہیں ماں نہیں ملا۔ ویسے ہی گال ہاتھ میں لیے، آنکھ میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف رخ کرتے، اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی، کامیاب نہ ہوا، مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے کہنے تھے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گیا۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو گاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے، خدا تو یہاں ہے۔ 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دی۔ پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا۔ یہ جو بات کہی ہے نا، یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے۔ نادانوں، میری قوم کے جوانوں، جوانی جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو، جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے، کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے۔ سن لو، ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خوشیاں مل جائے گی، گھر بسا لو گے، اپنا گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا، خوشیاں نہیں ہوگی۔ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت جب مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی نہیں، تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں۔ لیکن سن لو، نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی۔ کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے، ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے
میرے بھائیوں موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو نہ کرو. اسلام نے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی اجازت دی ہی نہیں ہے. بس شادی سے پہلے کسی لڑکی سے اپنے 3 رشتے ہو سکتے ہیں. عمر میں بڑی ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے, عمر میں برابر ہے بہن کی طرح ہے, عمر میں چھوٹی ہے بیٹی کی طرح ہے. چوتھا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, میں نے جو ابھی حدیث پڑھی نا, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور جو صلہ دینے والا رب ہے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے.